ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचार्य निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणि नित्यानन्द नमस्तुभ्यं प्रेमानन्दप्रदायिनि कलौ कल्मषनाशाय जानवापते नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनामने गौरत्से नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज के गौर कथा में हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्री चैतन्य भागवत अंत्य खंड। चैतन्य महाप्रभु का मुलाकात होता है संन्यास लेने के पश्चात शांतिपुर में। नवदीप के सभी भक्त लोग आते हैं महापुरुष से मिलने के लिए। उसके बाद महाप्रभु विष्णु ग्रहे प्रदक्षिणा नमस्कार करी सभा लई भोजन वसीला गौर हरि। सबको लेकर के फिर महाप्रभु सैट डाउन टू ईट लंच विद द डिवोटीज। भक्तों के साथ बैठ के लंच लेना चालू कर दी। मध्य वसी लेना प्रभु नित्यानंद संगे चतुर्थी के सर्वगण वसी लेना रंगे। So the Lord sat down in the middle with Nityananda, and the devotees happily sat around them. बीच में महाप्रभु बैठ गए नित्यानंद प्रभु को लेकर के। बाकी अन्य भक्त भी सब बैठ गए चारों तरफ से घेर के। सर्वांगे चंदन प्रभु प्रफुल्ल वदन भोजन करे न चतुर्थी के भक्त गणा। The entire body of the Lord was decorated with sandalwood paste, and his face was fully blossomed. पूरा शरीर भगवान का सर्वांगे चंदन, पूरे अंग में चंदन लेपित शरीर, प्रफुल्ल वदन, and his face was fully blossomed. उनका फेस पूरी तरीके से प्रफुल्लित है। The Lord then began to eat in the midst of the devotees. भगवान भक्तों के मध्य में बैठ के खाना चालू कर दिए। वृंदावन मध्य जेना गोपगण संगे रामकृष्ण भोजन करिन से रंगे। It appeared as though Krishna and Balram were joyfully taking lunch in Vrindavan in the midst of their cowherd boyfriends. उसी प्रकार से ऐसा ही प्रतीत हो रहा है जैसे वृंदावन में कृष्ण बलराम अपने सखाओं के साथ लंच लेने के लिए बैठे हैं। से सब कथा प्रभु सबारे कहिया भोजन करे न प्रभु हसिया हसिया। तो महाप्रभु हंसते हंसते यानी आनंद पूर्वक भोजन कर रहे हैं। और वो सब कथा वृंदावन में कैसे कृष्ण बलराम सखाओं के साथ लंच कर रहे हैं ये कथा और इसका डिस्क्रिप्शन, इसको डिस्क्राइब करते वर्णन करते करते महाप्रभु जो है आनंद पूर्वक भोजन ग्रहण कर रहे हैं। कार शक्ति अच्छे इहा सब वर्णि बारे कहार कृपाए जे बोला न जहारे। किसके पास इतनी शक्ति है कि सबका वर्णन कर सके। ओनली वन हु इज फेवर्ड बाय द लॉर्ड कैन डू सो। इसका अद्भुत वर्णन करने की शक्ति किसके पास है? जो भगवान के की कृपा को प्राप्त किए हैं वही वर्णन कर सकते हैं। तो वृंदावन दास ठाकुर हाँ यह वर्णन कर रहे हैं।
because he has received the mercy of the Lord. भोजन करिया प्रभु चलिले न मात्र भक्तगण लूटी खाई लेन शेष पात्र. जैसे महाप्रभु he finished his meal, लंच करके उठे, सारे डिवोटीज जो है बड़े उत्साह के साथ जो बचा हुआ महाप्रभु का प्लेट में महाप्रसाद है वो ग्रहण किए. प्रसादान निज निर्माला दाने शेषान कीर्तिता. The word says that it was the remnants of foods and flower garlands offered to a deity. भागवतों में बताया गया है तयोपभुक्त सगंधवासोऽलङ्कार चर्चिता उच्छिष्ट भोजिन दासा मायां जयेमहि. उद्धव ये श्लोक भागवत में बोलते हैं भगवान कृष्ण को. Simply by decorating ourselves with the garlands, fragrant oils, cloths, and ornaments that you have already enjoyed, and by eating the remnants of your meals, we, your servants, will indeed conquer your illusory energy. एकमात्र अपने आप को भगवान के द्वारा इस्तेमाल किया हुआ जो निर्माल्य है, जैसे फ्लावर गार्लैंड, फ्रेग्रेंट ऑयल्स, उनके कपड़े, भगवान के ऑर्नामेंट्स, जो इसको प्रसाद के रूप में सम्मान देता है, ग्रहण करता है, तो उनके ऐसे सेवक बड़ी आसानी से निश्चित रूप में माया को के ऊपर विजय प्राप्त कर लेते हैं. भव्य भव्य वृद्ध सब आई शिशुमती हेमत है विष्णु भक्ति रस गति. Respectable elderly persons acted like children. This is the potential of devotional service to Vishnu. यहाँ तक कि जो बड़े बड़े लोग हैं, वृद्ध लोग भी बच्चों के जैसे ट्रीट कर रहे थे, महाप्रसाद को प्राप्त करके महाप्रभु के उच्चिष्ट को. ये भगवान विष्णु की भक्ति की शक्ति. जे सुकृति जन सुने ये सब आख्यान ताहारे मिलय गौर चंद्र भगवान. जो भी पुण्यवान सौभाग्यशाली व्यक्ति ये सब आख्यान को सुनते हैं वो निश्चित रूप में गौर चंद्र भगवान को प्राप्त करते हैं. यानी महाप्रभु के द्वारा संन्यास लेना, संन्यास के पश्चात महाप्रभु कैसे शांतिपुर में आए फाइनली, और वहां पे सारे नवद्वीप के भक्तों से मुलाकात होती है. फिर महाप्रभु सब भक्तों को लेकर लंच करते हैं, महाप्रभु का महाप्रसाद ग्रहण करते हैं सब भक्त. ये सब आख्यान जो सौभाग्यशाली लोग सुनते हैं बस, तो उनको निश्चित रूप में और चंद्र भगवान प्राप्त होते हैं. पुनः प्रभु संगे भक्त गण दर्शना पुनर्बार ईश्वर वैसे संकीर्तना. In this way, the devotees again met the Lord and again performed Sankirtan with great pomp. फिर प्रसाद के बाद क्या किए सब लोग? खा पी के सो गए. नहीं, प्रसाद के बाद भजन करना चाहिए. हाँ, भक्तिविनोद ठाकुर भी क्या लिखते हैं? से अन्न अमृत पाओ, खा पी के सो जाओ. हाँ, क्या लिखते हैं? भक्तिविनोद ठाकुर लिखते हैं से अन्न अमृत पाओ, राधा कृष्ण गुण गाओ. ठीक है, खा पी के सो नहीं जाओ. भगवान का महाप्रसाद खाने के बाद हरे कृष्ण महामंत्र जप करना चाहिए. हाँ, ठीक है, उसके बाद फिर थक जाते हैं तो सो सकते हैं, मना नहीं. लेकिन पॉइंट है कि महाप्रसाद भगवान की कृपा से मिलता है to maintain our body and mind. So we must then utilize this body, mind, and senses for serving Krishna. Radha Krishna गुण गाओ. सर्व सर्व वैष्णवेर प्रभु समहति भोजन यह जे सुनए तारे मिले प्रेम धना.
The one who hears about how the Lord took his meal with all the Vaishnavas attains the wealth of love of God. जो भी भक्त ये इस कथा को सुनता है कि कैसे भगवान सभी वैष्णवों के साथ भोजन ग्रहण किए, उसको प्रेम धन की प्राप्ति होती है। श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद चांद जहाँ वृंदावन दास तछु पद युगिया। दो, श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु को ही अपने जीवन और प्राण से बात करने वाले वृंदावन दास ठाकुर उनके चरण कमलों की महिमा का वर्णन करते हैं। अब अंत खंड का जो दूसरा अध्याय है, डिस्क्रिप्शन ऑफ द लॉर्ड्स ट्रैवल थ्रू भुवनेश्वर एंड अदर प्लेसेस टू जगन्नाथपुरी, इसका हम लोग प्रारंभ करेंगे, लेकिन बाद में। तो महाप्रभु शांतिपुर में भक्तों के संग में लंच किए और फिर कीर्तन किए, और फिर कुछ समय पश्चात सबको नवदीप भेज देते हैं वापस, और खुद कुछ भक्तों के साथ जगन्नाथपुरी की तरफ जाते हैं। भुवनेश्वर और अन्य जो स्थान है वहां से होते हुए इसका वर्णन इस अध्याय में प्राप्त होगा। ठीक है, हरे कृष्ण।